एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा बांटता है, धक्का बसला है, पागल हो गई है। तभी तो एक क्लिनिक स्टाफ से शादी करने जा रही है। अरे करने दो, हमें क्या। हाँ, अपनी तो जान छूटेगी। Oh wow! Literally, this guy is something. इस लो स्टेटस क्लीनर से शादी करके तुम हमें नीचा दिखाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा तुम ये तमाशा करोगी तो मेरा बेटा तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे शादी की भीख मांगेगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इस शादी के लिए मैंने ये साड़ी खरीदी, इस मंडप का रेंट दिया है, इतनी तैयारियां की है, तो मैं अब इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और आपसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि किसी अमीर फैमिली में शादी करने से अच्छा है कि एक सिंपल से आदमी को ढूंढ के उसके साथ एक सिंपल सी जिंदगी बिताए। ओह रियली? तो कर लो शादी। मैं भी तो देखूं कि तुम इससे शादी करके कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जीकर कितना खुश रहती हो। और ये रायचंद होटल का क्लीनर मेरे बेटे की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। उसे तो मैं आज ही फायर कराऊंगी। शायद तुम्हें पता नहीं रायचंद फैमिली हमारी कितनी क्लोज है और जोशी फैमिली की सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जोशी फैमिली, ये नाम पहले कभी तो नहीं सुना। तुम मालिक को पता होता है, नौकरों को नहीं। तुम इनकी इन बकवास बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़की तो काफी नर्वस लगती है। अगर इससे शादी कर ली तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। कुछ देर के लिए बाप को रोकना पड़ेगा ताकि मेरी शादी सानिया से ना करवाए। बेचारी, तुमसे तो एक क्लीनर भी शादी करने के लिए सोच रहा है। मुझे ये शादी मंजूर है। आई कांट बिलीव कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं। मस्त। फाइनली मेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन मैं इस लड़की के साथ डील कैसे करूंगा? वैसे ये देखने में तो अच्छा आदमी लग रहा है। आई होप कि मुझे अपने इस डिसीजन पर पछतावा ना हो। भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़, तो पहले बताते ना। अरे यहाँ पास में ना नथुराम पाव वाला है, वर्ल्ड के बेस्ट वड़ा पाव बनाता है। चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। पाव वाला? सॉरी, वो क्या ना, आज से पहले मैं कभी गया नहीं वहाँ। तो मतलब इसकी सैलरी बहुत कम है, शहर के इतने फेमस शॉप में भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बेचारा मुलगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। अब देखो ब्यूटी का तुम्हारी जॉब अब तक खा चुकी हूँ। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। क्या तुम मेरे खर्चे उठाओगी? हाँ नक्की। अरे तुम इतना मत सोचो, ये सर्टिफिकेट पकड़ो, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ पार्किंग से, तुम मुझे बाहर मिलो। हाँ हेलो सौरभ, मैंने अभी भी तुम्हें फोटो भेजी है। तो फोटो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट की है। तो उसे तुरंत बा को दिखा देना और बता देना कि उनके बेटे ने शादी कर ली है। अब उन्हें किसी और लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं मुझे सेट करने के लिए। शादी? क्या मतलब, कहाँ, किससे, किधर? अरे सर, यहाँ आपके जाने के बाद जो तमाशा हुआ पता है आपको? सुधा मैम बहुत गुस्से में है सर। और इसके ऊपर से शादी की बात पता चलेगी तो पता ही नहीं क्या होगा। हमें बात करो सर। माँ के कहने पे मुझे फंसा ना बेटा, अब मेरी बारी है। और हाँ, एक और बात, वो जो जोशी फैमिली है ना, उनके साथ जितने भी हमारे डील्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, सारे के सारे कैंसिल कर दो अभी कभी। ओके? हमें सू कहो जो सर, सारी डील्स। ये गिफ्ट है मेरी वाइफ के लिए।
गाड़ी चलती भी है। आयुषो इसी गाड़ी में जाएंगे। अरे बढ़िया चलती है मेरी गाड़ी, तुम ही टेंशन नको क्या। मैंने कहा है ना आपकी जिम्मेदारी लूंगी, तो फिर मैं पूरी तरह से आपको संभाल के लेके जाऊंगा। इसे क्या हो गया, ये चालू क्यों नहीं हो रही? ब्रेक। हाँ? मतलब वो हैंड ब्रेक, उसे रिलीज करना अरे पड़ेगा। मैं भूल ही गई थी। मॉम, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया। आपने कहा स्नेहल से शादी तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपने कहा उसे हर्ट करो, मैंने हर्ट किया। लेकिन अब उसने किसी और से शादी कर ली है। अब मुझे क्या करना है आगे, वो भी आप ही बताइए। वो लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तुम्हें जलस करा के तुम पे कंट्रोल करना चाहती है। वो किसी गरीब क्लीनर से शादी कर ही नहीं सकती, उसे तुम्हारे पैसे चाहिए। पुलकित, वैसे अच्छा हुआ कि आज तुम शादी में नहीं आए, वरना मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिलता। वेल, आज से ऑफिशियली हम दोनों के बीच में सारे रिश्ते खत्म। उम्मीद है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने फिर कभी नहीं आएंगे, समझ ला। अब उसने किसी और से शादी कर ली और आप यहाँ बैठ के मुझे समझा रही हो। मुर्गी एक क्लीनर के साथ? हेलो, क्या? पर क्यों? रायचंद फैमिली ने अचानक से हमारी सारी डील कैंसिल कर दी। ये है खाओ गली, यहाँ तो आई होगी ना तुम। अच्छा तुम्हें पता, वहाँ ना बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे, तो फट 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 लाइन में लगेंगे और वड़ा पाव खा लेंगे। ये है वर्ल्ड फेमस नथुराम वड़ा पाव वाला। चलो। तुम मुझे हमारे शादी की ट्रीट यहाँ देने आई हो? आई नो ज्यादा स्पेशल नहीं है, पर माजा विश्वास करा, यहाँ का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव है। और टेंशन न को, तुम्हें फ्यूचर में भी कभी खाना हो ना तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें ले आऊंगी। श्योर। ये जब बोलती है तो कितनी प्यारी लगती है। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं ना शायद गाड़ी में कुछ भूल आई हूँ। नहीं ये थे। हाँ या हाय सौरभ, लिसन, तुरंत एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाओ 6 महीने का, जिसका कंपनसेशन क्लेम होगा 10 करोड़। 10 करोड़ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? अरे सर, તમે શું કહો છો? हाँ सही तो। नहीं, एक सेकंड। ये लड़की तो वाकई बहुत गरीब है। वेट एक सेकंड। 10 करोड़ नहीं, मेक इट 100 करोड़। ओके, मैं तुम्हें जो एड्रेस भेज रहा हूँ उसे तुरंत भेज दो। ओके हमारी शादी बहुत अजीब तरह से हुई है, ना हाय ना हेलो, घाई में सीधा शादी। मुझे पता है कि हमारे पास अब तुम्हारी जॉब भी नहीं होगी, तो ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं मिल जाती और हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो? कॉम्पनसेट? मैं तुम्हें कॉम्पनसेट कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद इतने पैसे ही नहीं कमाती। लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करती हूँ कि जब तक हम साथ हैं, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे कपड़ों का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे सारी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी। आप हंसते इसका? वो क्या है ना, आज से पहले कभी किसी लड़की ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी, और तुमने कहा तो मैं बस। तो तुम्हें ये कंडीशन मंजूर नहीं है? अब नहीं, अब मंजूर है ना। हाँ मंजूर है। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो और मेरा ख्याल भी रखोगी तो
हाँ मंजूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वड़ा पाव, मैं वड़ा पाव लाना तो भूल ही गई। नहीं ये थे। हाँ दादा, 2 वड़ा पाव। यस सौरभ। सर अग्रीमेंट रेडी है, आई एम सेंडिंग यू। अरे वाह, ये स्टोर कितनी छान है ना। इसे देख के जरा सा भी डाउट नहीं है कि ये रायचंद्स का है। चलो ना पुढे चला। अब यहाँ आए गए हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो करनी चाहिए क्योंकि जगह तो बहुत छान है जैसे तुमने कही, लेकिन शॉपिंग करोगी कैसे? तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। और अभी कुछ दिनों में ना मेरी सैलरी भी आने वाली, तो कुछ तो छोटा मोटा खरीद ही सकते हैं। तो जा सकते। अरे आर यू ब्लाइंड? हम यहाँ तो अपनी औकात भूल गई क्या? तो पता ये क्या है? रायचंद ग्रुप का फैशन हाउस, और तुम्हारी औकात नहीं आने की, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गई। स्नेहल ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही है तुमसे? इसका नाम है लालची करिश्मा, और ये बहुत ही घटिया मुलगी है। तुमने मुझे लालची और घटिया कहा, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम्हें पुलकित जोशी ने यूज करके फेंक दिया था। करिश्मा बेबी, इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे अटेंशन के काबिल भी नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बात यह है कि स्नेहल ने पुलकित जोशी को छोड़ा था, उसने नहीं। ओ तुम ही हो क्लीनर, स्नेहल का लास्ट ऑप्शन। स्नेहल इतनी लो क्लास चॉइस। करिश्मा, तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम और मैं एक ही अनाथ आश्रम से। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं नहीं। समझ लो। हमारी इतनी हिम्मत। नो प्लीज, आइंदा मेरे बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाओ, एक क्लीनर में इतना एटीट्यूड। तुम हो कौन? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अरुण रायचंद ग्रुप एग्जीक्यूटिव है, करोड़ों में कमाता है। उसके बाद खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और बहुत सारा पैसा। मेरे ड्रेस की प्राइस कितने पता है? 5 लाख। मेरी ज्वेलरी 20 लाख और मेरा पर्स 9 लाख। और मेरा मेकअप बहुत एक्सपेंसिव है और सबका खर्चा अरुण उठाता है। तुम्हें पता है तुम स्नेहल का ये सब खर्चा उठा सकते हो? नहीं ना, तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े हो। तुम दोनों मेरी बराबरी तक नहीं कर सकते। स्नेहल एक सेकंड, वैसे इन्होंने बस कहा कि तुम रायचंद ग्रुप में एग्जीक्यूटिव हो। या सो आई होप फ्यूचर में तुम्हारी नौकरी सही सलामत रहे। क्लीनर के कपड़े तूने पहने हैं और तू मुझे कमेंट कर रहा है। हाँ, यू डोंट नो मी बडी। वाह, इंग्लिश। हाँ, मैं ना तुम जैसे लोगों को जानता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। गॉट इट? वेल, कमाल की बात तो ये है कि रायचंद ग्रुप में एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद ना तुमने कभी मुझे देखा और ना ही मैंने तुम्हें देखा, है ना कमाल की बात? एंड बाय द वे, ये जो सारे गिफ्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिए ना, मेकअप, ज्वेलरी, गिफ्ट, पर्स, जो भी है, वो चेक करवा लेना। क्योंकि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी की तरह नकली हो सकते हैं। कंफर्म कर लो तुम। स्नेहल चले? बेबी, ये मजाक कर रहा है। ये सब फेक है। हमने मुझे फेक गिफ्ट दिए। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं यार। ये चीटर, तुम रखो अपनी ड्रेस, मैं जा रही हूँ। बेबी प्लीज सुनो ना, बेबी प्लीज मानो ना। मजा ही आ गया। मतलब क्या सच में वो सारे कपड़े? वो सब फेक था। तुम तो एकदम बिंदास हो यार। वो करिश्मा कितना झूठ बोलती है। तुमने तो यूं झट से पहचान लिया कि वो सब कुछ फेक था। अनिता करिश्मा खुद पे कितना इतराती है, उसकी तो बोलती बंद हो गई। मेरा बैग मैं शायद अंदर भूला ही, बस अभी लेकर आती हूँ।
कैसा मेरी बात तो सुनो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं यार। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अगली बार से मुझसे बात मत करना। अरे वो मुझे नकली कह रहा था और तुमने उसकी खुद की गाड़ी की हालत देखी। तो तुम इसे एक्सपेंसिव कार कह रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम्हारी औकात है ना तो ऐसी एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद के दिखाओ, तब ये बड़ी बड़ी बातें करना, समझे? इतनी महंगी गाड़ी कैसे? हाउ? अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? और ये सब शायद मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। ओ, तुम रायचंद ग्रुप के। नील चले। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जेब में क्या रखा तुमने? कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ ऐसे ही खड़ा था, ये आके मुझे परेशान करने लगा। तुम दोनों से कितनी बार कहा है हमसे दूर रह। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर नील को परेशान करते दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ ला। तो अब तो तू समझ गया ना कि मैं कौन हूँ, तो इसीलिए अब गलती से भी तू और तेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने नजर मत आना, वरना ना तू रहेगा ना तेरी नौकरी। और वो क्या है ना, मुझे मेरे बीवी के खिलाफ कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं। ओके, याद रखना। यस सर, आई एम रियली सॉरी सर। नील, ये दुकान तो पहली वाली से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है और ये पहले वाले से भी बड़ी है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब देखो स्नेहल, सबसे पहले तो तुमने मुझे खाना खिलाया, फिर तुम मुझे शॉपिंग कराने ले गई। हाँ, वो अलग बात है कि हम शॉपिंग कर नहीं पाए, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें शॉपिंग करा दूं। पर ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते रे बाबा। अच्छा पहले देख तो लो, कम से कम क्या पता कुछ पसंद आ जाए, तुम्हारे भाव का कुछ मिल जाए। चलो। नील, अरे आओ, देखो देखो देखो। $2 लाख? $5 लाख? अरे देवा रे देवा, ये सारे कपड़े इतने महंगे, ये इन्हें खरीदने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हेलो गौरव, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो, तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, एक फैशन हाउस का, उसको फटाफट खरीद लो और मेक श्योर कि हर आइटम पे 99.9% डिस्काउंट लगा दो। ओके, नाउ डू इट नाउ नाउ। नील, हम यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, चलो यहाँ से। ओह स्नेहल रुको, आज की शॉपिंग का सारा बिल मुझ पर है, सो रिलैक्स। नील, मेरे सामने ना ये नौटंकी मत करो। देखो, तुम्हारी आज सुबह ही नौकरी गई है और तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होंगी ना, हम उससे भी ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने प्राइस टैग देखे? यहाँ की हर एक ड्रेस लाखों के नीचे नहीं है। नील, चलो ना, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। साल भर भी मेहनत करेंगे ना, तब भी हम यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। चलो चलो मैम।
आज हमारे शोरूम में स्पेशल प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। आपको हर प्रोडक्ट पे 99.9% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्लीज। काय म्हणाला 99.9% डिस्काउंट? म्हणजे अगर मैंने 1 लाख की ड्रेस खरीदी तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगी? यस, एब्सोल्युटली। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी आज नील। ओह यस, बिल्कुल। सर, ये देसाई इंडस्ट्रीज की डील को लेके इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आप इतनी सुबह आ गए, 25 बना भी सकता था। इडियट, तो भूल गए अब मेरी शादी हो चुकी है। तो इससे पहले कि मेरी बीवी अपना काम खत्म करके घर पहुंचे, उससे पहले मेरा घर पहुंचना जरूरी है। सर, आप इतने रिच हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है? सौरभ, बात को समझो। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन। उसे काम करना पसंद है। और वैसे भी अगर वो काम नहीं करेगी तो मेरा ख्याल कैसे रखेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान कैसे देगी वो? तो इसीलिए उसका काम करना जरूरी है। मतलब उसे पसंद है, इंडिपेंडेंट है वो। तो अंदर चलें? हाँ, चलो। ये कहना क्या चाहते हैं? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी तक इसका हुआ नहीं। क्या कर रही हो तुम? ये नहीं हो, लगता है तुम्हें ना अभी तक काम सही से करना आया नहीं है। जल्दी फटाफट ये काम पूरा करो। और ये जो बॉक्स है इसको हटाओ यहाँ से। आज वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं। ये सब दिखाओगी उन्हें तुम? एग्जैक्टली। मैंने भी इससे कहा था कि सारे ट्रैश कैन्स और स्नैक्स रैपर यहाँ से हटा ले, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। कितनी ढीली है, एक काम सही से नहीं होता है। हो जाएगा सब कुछ, चलो काम से पहले। चलो चलो। मिस्टर रायचंद्र, वेलकम। आपसे ऐसे पर्सनली मिलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। प्लीज आप जनरल मैनेजर के कैबिन में चलिए, क्योंकि उनको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। एक्चुअली आपने अचानक से आने का प्लान बना लिया तो उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके, उनका वेट कर लूंगा। प्लीज चलिए। राजेश, तुमने देखा मिस्टर राजन कितने हैंडसम है ना? उनको देख के मुझे जलन होती है। मेरे साथ एक लड़की नहीं, और उनके आगे पीछे हजारों लाखों लड़कियां घूमती रहती हैं। लेकिन हैंडसम तो है। वो मिस्टर रायचंद आ गए क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किचन में जाओ और सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जीएम के ऑफिस में देकर आओ। हमारे वीआईपी क्लाइंट वहीं पे बैठे हुए हैं। हम बहुत जल्दी आ गए सर, और इतने अचानक आ गए, ये जनरल मैनेजर भी तो घबरा गया होगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई काम हो, मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। हाय, क्या कर रही हो? वो ऑफिस में हमारे एक वीआईपी क्लाइंट आए हैं, तो बस उन्हीं के लिए कॉफी बना रही थी। सर, तुम्हारा वाइफ? हाँ। हाँ? ये क्या आवाज थी? मैंने किसी की आवाज सुनी। तुम कहाँ हो? नहीं, वो मैं बस वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ ना, इसीलिए तुम्हें आवाज सुनाई दे रही लोगों की। हो, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मस्त, देवा सब अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट नील। अच्छा सुनो, मैं ना बाद में बात करती हूँ। वो जो गेस्ट आए ना, उनके लिए कॉफी लेके जानी। हाँ, ओके, बाय। जाने आगे क्या हुआ। डाउनलोड करें स्टोरेज ऐप और देखना शुरू करें फ्री में।